अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शम्स सादी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रियल मीडिया। आज हम बात करेंगे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के बारे में। नियाज़ी एक ऐसा हुक्मरान था जिसको हुक्मरानी हासिल नहीं थी, उसके पास इख्तियारात की कमी थी, वो फैसले करने में आज़ाद नहीं था। वो पैसा पकड़ता था चोरों का और अगले दिन वो पैसे किसी नामालूम अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाया करते थे। उसको आधे से भी कम इख्तियारात तफवीज़ किए गए। एक ऐसे कनकटे हुक्मरान को निकालने के लिए पाकिस्तान की अपोजिशन इत्तेहाद अकेले काफ़ी नहीं थी, बल्कि उसको निकालने के लिए अमेरिका को रजीम चेंज की साजिश तख्लीक करनी पड़ी। वो हुक्मरान जिसे अपने मुल्क में मुंशी जितने इख्तियारात भी हासिल नहीं थे, बकौल इमरान खान साहब के वो ख़ुद ये कहते हैं कि उनके पास इख्तियारात नहीं थे, फिर भी उसे निकालने के लिए अमेरिका ने तारीख़ का एक मुश्किल तरीन ऑपरेशन किया और यूँ रजीम चेंज वजूद में आया। आज बाला दोनों मुतज़ाद तरीन पैराग्राफ वो हकीकत हैं जिन पर अहले यूथ बेक वक्त यकीन रखते हैं और इसका प्रचार करते हैं। एक तरफ तो वो ये भी मानते हैं कि उनका लीडर किसी काम का नहीं था और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं उसको दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने साजिश करके निकाला। एक तरफ खान साहब जेल भरो तहरीक का नारा लगाते हैं तो अहले यूथ शोर शराबा शुरू करते हैं कि जेल भरो, लेकिन जब खान साहब पर एक भी FIR कट जाए तो खान साहब एकदम कबल अज गिरफ्तारी ज़मानत के लिए जद्दोजहद शुरू कर देते हैं। यूथ भी परेशान रहते हैं कि खान साहब पल भर में माशा और पर भर में तोल भर में खान साहब कितने रूप बदल लेते हैं, बिल्कुल अपनी तब्दीली वाले नारे की तरह। अहले यूथ को चाहिए कि खान साहब के किसी फ़ैसले पर फ़ौरन एक्शन ना लिया करें, थोड़ा सा इंतज़ार कर लिया करें, क्योंकि खान साहब यू टर्न मास्टर हैं। खान साहब कहते हैं मेरी इस्लामाबाद में नहीं चलती थी और अहले यूथ खान साहब को आलम इस्लाम का लीडर मानती है। जिसकी अपने घर में, अपने मोहल्ले में ना चले, जिसके अपने मुल्क के दारुल खिलाफा में ना चले, तो उसकी पूरी दुनिया में कैसे चलेगी। फिर उसका यानी कि अहले यूथ भी ये कहते हैं कि खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा था, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि खान साहब का वो एब्सोल्युटली नॉट भी बिल्कुल तब्दीली वाले नारे की तरह बोगस था।